गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे जी आप सभी को। तो सुबह के भी बजे हैं 5:30 और ड्यूटी शुरू। हमको नहा रहे हैं, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे और मैं यहाँ पर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी, लंच की तैयारी, यानी कि लंच बॉक्स जो मेहर का जाएगा और अंकुर का जाएगा। मेहर को मैं जनरली रोटी सब्जी ही प्रीफर करती हूँ कि फालतू का जंक वगैरह ना ही खाए। तो ब्रेकफास्ट में तैयारी करी है आज मैंने सूजी और ओट्स की इडली, तो उसका ये भिगो के रखा है। और ये मेरा बैटर है, मैं सूजी और ओट्स का आज केक बना रही हूँ। कल भाई इनके एक दोस्त जो उनके बेस्ट फ्रेंड हैं उनकी डिमांड आई है, ये मेरा ऑफिस ही खुला ही रहता है, तो मैंने कहा मैं बना दूँगी। और होपफुली यही है कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले पहले केक पूरा ठंडा हो जाए और उनके घर भी मैं पहुँचा दूँ। तो इसके जो दोस्त हैं उनको दे दूँगी, साथ के साथ मेहर के लिए भी थोड़ा सा, और साथ के साथ हमारे लड्डू गोपाल जी पहला भोग उनको जाएगा। तो बस वही तैयारी करें। अभी सब्ज़ी बनानी है, चॉपिंग करनी है, उससे पहले कर रही हूँ। अभी बनेगी अंकुर के लिए कोल्ड कॉफ़ी, मेरा दूध अलग, बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स या रूह अफ़ज़ा जो भी मन करता है मैं वो ले लेती हूँ। तो शुरू करते हैं मेरे काम। मेहर अभी सोई है, आधा घंटा है, तो आधे घंटे में ये कोशिश है कि निपटा लो जितनी जल्दी स्पीड से निपटा सकते हो। तो काम करते करते ये रहता है कि दूध वगैरह जैसे अलग करके रखा तो उसी पतीले में फिर मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और चाय भी बस ये नहीं है कि 1 कप चाय हो या आधा कप हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घूंट मेरी चाय रहती है। जब तक चाय बनती है तब तक काट लेते हैं सब्जी। और यही होता है कि जल्दी जल्दी निपटाना होता है, बिल्कुल भी मतलब अगर आपने 5 मिनट की भी देरी करी तो हाउस ऑफ जो हैं, जो भी जितना लेडीज़ घर संभालती है उनको पता है कि 5 मिनट भी अगर देरी हो गई काम में तो कितना काम लटकता चला जाता है। और ये था कि अंकुर पूजा कर रहे थे, सावन का महीना चल रहा था, तो सुबह उठकर उनको भी जल्दी जाना होता है तो वो जल वगैरह भगवान जी को चढ़ाते हैं। मंडे को तो हम दोनों मंदिर चले जाते हैं मेहर को ड्रॉप करने के बाद स्कूल, यानी कि बस में ड्रॉप करने के बाद। और थोड़ा ये हो जाता है सहूलियत कि चलो अगर पूजा का काम वो देख रहे हैं तो मैं इधर कर देती हूँ। मैंने फटाफट जो इडली का बैटर सोख करके रखा था वो रेडी हो चुका था, तो उसको मतलब कि इडली बनाने के लिए रखा, क्योंकि इडली ठंडी होगी तभी फ्राई होगी, गरम गरम में अगर मैं कट करूँगी तो टूट जाएगी। उधर मैं कर रही थी केक की तैयारी, और ये हो गया था कि मैंने बटर निकाल के बाहर तो रखा था लेकिन मौसम ठंडा है तो वो मेल्ट नहीं था, तो मैंने कहा माइक्रोवेव में ही फटाफट मेल्ट कर लेते, क्योंकि माइक्रोवेव में ही केक बनना था। और ये सब बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और जो कोको पाउडर रहता है, वो कोको पाउडर इसलिए डाला क्योंकि मैंने गुड़ नहीं डाला इस बारी। और ये उठकर आ चुके थे प्रभु और ये देख रहे थे कि क्या चल रहा है। इन्होंने कुछ बोला नहीं क्योंकि इनको पता था कि सुबह मम्मा जल्दी जल्दी में होती है, तो बस देख रही थी। और इसको इतना पता था कि केक तो बनना है, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने बोला था शाम को जब बच्चे बोल रहे थे, तो मैंने कहा था हाँ कल मैं केक ज़रूर बनाऊँगी, कल सुबह उठ के ही बना लूँगी। तो बस देख रही थी कि क्या क्या होता है। तो उधर बटर डाला, फटाफट मेल्ट हुआ, उधर दूध डालकर मिक्स करा, सब कुछ मतलब मैंने फटाफट। और हल्का सा सॉल्ट में वनीला एसेंस स्किप कर देती हूँ और कोको पाउडर भी स्किप करती हूँ। दही ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ और दूध और बटर जो कि अच्छा रहे, बच्चे खाएं तो प्रॉब्लम ना हो किसी चीज़ का। तो ऊपर से ही डल रही थी चॉकलेट, मेहर इस टाइम नहाने गई थी तो मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा चॉकलेट डाल देती हूँ। जितनी भी मतलब चॉकलेट्स वगैरह कहीं से इसको मिलती है तो मैं छुपा कर फ्रिज में रख देती हूँ, कहती हूँ कि कोई भी एक्सक्यूज़ बना दिया। और इधर मैंने केक रख दिया था 4 मिनट का टाइमिंग सेट कर कि पहले बड़ा वाला जो है केक मेरा एक बनकर तैयार है, ये रहा। दूसरा वाला अंदर बन रहा है, मैंने माइक्रोवेव में बनाया है। लंच ठंडा हो रहा है और ब्रेकफास्ट में भी इडली बना रही है और मैं तो कर रही हूँ तो रेडी। और यहाँ हो रहा है मशीन का काम, क्योंकि कल थर्सडे था तो कपड़े नहीं धुले थे, फ्राइडे होता है तो फिर यही है कि सुबह ही धोने होते हैं। और मौसम का कुछ देर आ गया, रात को भी बारिश हुई है तो यही होता है कि सुबह सुबह भी मशीन लगाकर कपड़े धो लो। तो बस अब इडली फ्राई करनी है, बाकी का सारा काम हो चुका है। टाइम हुए हैं 7:15। आ जा जल्दी से। तो भाई सुबह जो केक बनाया था मैंने, अभी वो पूरा हो चुका है ठंडा और अब करना है उसे पैक। और हाथ में मेरे चाकू, और मैं अभी आ चुकी हूँ अपनी योगा क्लास से।
सारा काम करने के बाद, और 12 बजने वाले हैं, 12:30 पौने 1 तक मेहर आ जाएगी। तो अभी यूजुअली जो केक है मैंने ना माइक्रो में बनाया था, तो निकालते वक्त थोड़ा सा ख़राब हो गया। और गैस पे जब बनाती हूँ, मतलब कढ़ाई में जब बनाती हूँ गैस पर, तो पूरा एक ही कंटेनर में निकल आता है। और अभी निकालना है इसके लिए बॉक्स, सो दैट कि मैं केक सारा निकाल लूँ और शाम को बच्चा पार्टी जो है हमारी वो खा सके बॉक्स में से। मेहर ने डिमांड नहीं करी, यानी कि उसका खाने का मन नहीं है, नहीं तो वो बोल देती है कि मेरे लिए केक रख देना या मुझे दे देना। सुबह मैंने निकाला जब माइक्रोवेव से, उसके सामने मतलब बनाने के लिए रखा था जब उठ चुकी थी, पर उसे बोला नहीं, यानी कि उनका मन नहीं है केक खाने का भी। तो अभी करते हैं कटिंग, यानी कि पीसीस में कट करके मैं उसको बॉक्स में रख दूँगी और शाम को ले जाऊँगी इसके दोस्तों के लिए, सो दैट वो लोग खा लेंगे। और आज है फ्राइडे, काम हो चुका है, धूप निकल आई है और पौधे भी जो है धूप में भी रखे हैं। सुबह तो बहुत क्लाउड्स थे, यानी कि जब मैं गई थी योगा क्लास के लिए तब भी बहुत, मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि धूप निकलेगी, लेकिन धूप आ गई है। तो धूप में भैया इस तरीके से मैं कपड़े डालती हूँ। और अभी यहाँ पौधों में धूप आ रही है, थोड़ी देर बाद जब चली जाएगी तो वो भी बाउंड्री के ऊपर ही रहेंगे। तो यही होता है कि सुबह सुबह धुल गए, धूप आई तो सूख जाएंगे दिन तक, यानी कि दिन तक मतलब कि जब मैं सोने के लिए मेहर को लेकर जाऊंगी 2 बजे तक, इसलिए सुबह धोती हूँ, क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं है बेंगलोर में, कब बारिश टपक जाए और पूरी आपकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाए बारिश का। तो कर लेते हैं अब केक की कटिंग, और करने के बाद इसको मैंने बॉक्स निकाला है, इसमें रख दूँगी। तो ये जो है ये स्लाइसेस टी केक के, और इस बार ना मैंने वैसे मैं जनरली गुड़ कद्दूकस करके डाल देती हूँ, पर टाइम नहीं था तो मैंने डायरेक्ट शक्कर ही डाल दी, मतलब चीनी जो रहती है ना वो सीधा चीनी ही मैंने डाल दी। और सूजी और ओट्स का बनाया है, आटा नहीं मिक्स करा है, जनरली थोड़ा आटा मिक्स करती हूँ पर इस बार मैंने नहीं करा आटा बिल्कुल भी मिक्स। और ये रहता है कि पूरा डीप कूल हो जाता है ना, तो सूजी के केक में क्या रहता है कि आपका मतलब केक सूजी का कह लीजिए, आटे का ले लीजिए आप, जब पूरा ठंडा हो जाता है ना, एकदम डीप कूल हो जाता है, तो उसकी फाइन जो पीस कटिंग आती है ना वो अच्छे से स्लाइस कट जाता है उसका। अगर थोड़ा सा भी आपने जल्दी कट कर लिया, या पहले यही होता था, मुझे नहीं था आइडिया, जब लास्ट टाइम मैंने बनाया केक, मतलब कि जब मुझे मतलब मेरे के दादू दादी आए थे तो मुझे भेजना था घर पर बनाकर, तो मैंने जब बनाया, और वो केक ना मैंने रात में ही बनाया जल्दी में सडन, क्योंकि बहुत बिजी दिन था और सुबह मम्मी पापा जी को जाना था, तो पूरी रात वो डीप कूल हो गया। और सुबह मैंने उठकर सबसे पहले पैकिंग करना था केक, तो मैं जैसे ही उसको कट कराना, तो मैं इनको मतलब पहले ना आप करते करते आप सीख जाते हैं, तो माइक्रोवेव में ही बनाया था तब मैंने। तो फिर मैंने कहा यानी कि इसको पूरा और जितना टाइम लगेगा उसको कूलिंग के लिए मतलब आप दे दीजिए अच्छे से, तो वो जो केक का जो पीस कट होता है ना, स्लाइस कट होता है, वो बहुत अच्छे से हो जाता है, फाइन मतलब कट हो जाता है। बस ये होता है कि आपको कांच के कंटेनर से जब उसको निकालते हैं माइक्रोवेव से, तो थोड़ा सा मतलब निकालते वक्त वो थोड़ा सा शेप उसका वो हो जाता है, बिगड़ जाता है, या ये कह लीजिए कि मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं किया एकदम से डीप कूल होकर निकालना, क्योंकि जल्दी इतना रहता है। वो इसलिए निकाल रही थी मैं सुबह कि कहीं मेहर मांग ना ले तो उसको लंच बॉक्स में
मैं दे दूँ एक स्लाइस, क्योंकि ले जाती है स्नैक्स के तौर पर। और बच्चों के साथ अब क्या हो गया है कि अब शेयरिंग करना, मतलब स्कूल में पहले प्ले स्कूल में थी तो लंच शेयर नहीं होते थे, तो अब शेयर करके खाती है। तो यही होता है कि दे दूँ कुछ दोस्तों के साथ में शेयर करके खा ले, पर उन्होंने बिल्कुल ही देखा ही नहीं, मांगा ही नहीं, यानी कि उनका बिल्कुल मन नहीं है। बॉक्स जो है मेरा, जो बड़ा वाला केक था मैंने बनाया, उसका हो चुका है, और हाफ ये छोटा वाला जो मैंने बाउल में बना दिया था वो, इसका ये बचा है। तो ये मैं रखूँगी मेहर के लिए कि शायद वो मांग ले। और ये बॉक्स मेरा हो गया है रेडी, सो दैट पैक, और दूसरा वाला तैयार होगा छोटा, वो मेहर के लिए। और यही रहता है कि कुछ ना कुछ करती रहूँ। पीछे मैंने बनाए थे मंडे को मैंने शकरकंदी के गुलाब जामुन ट्राई किए थे। कोशिश है कि इस नेक्स्ट वीक फिर से ट्राई करूँ, और महर को बहुत पसंद आए थे। तो कह रही थी कि मम्मा, मैंने उसको एक दिन लंच बॉक्स में भी दिया, तो कहती मम्मा मुझे ना आप गुलाब जामुन और साथ में रोटी सब्जी जो भी मैं उसको पैक कर रही थी, वो कहती कि मुझे ना आप एक गुलाब जामुन दे देना। तो मैंने कहा गुलाब जामुन तो है नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ जो एक बचा था वो मैं खुद ही खा गई थी, इतना टेस्टी था सच में। तो वो भी बनाऊंगी, और कोशिश यही करती हूँ कि रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि एक तो दोस्त बोलते हैं कि तुम मतलब अभी शुरुआत है, ऑब्वियसली बात है, सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की, और आगे बढ़ना ही है। तो कोशिश है कि उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूं। और यही होता है कि सुबह सुबह जो काम कर लेती हूँ तो हो जाता है, क्योंकि फ़ोन को सेट करना है कैमरा, बाकी के काम भी देखना इतना आसान नहीं होता, और उसके बाद एडिट करना। तो अभी जो ये वाला है इसको मैं पैक कर लेती हूँ, बाद थोड़ी देर बाद करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि अभी बहर को लेने भी जाना है। तो सोच रही हूँ कि आधा घंटा है, थोड़ा सा रिलैक्स हो लूँ, क्योंकि सुबह से उठो तो करते करते ये टाइम हो जाता है, तो रिलैक्सिंग का टाइम नहीं मिलता है। थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद बहर को लेकर आएंगे, तो थोड़ा सा दिन का व्लॉग कंटिन्यू होगा। और कोशिश यही रहेगी कि देखते हैं आगे तक कितना जाता है। फ्राइडे है यानी कि शुक्रवार है, तो शाम को भी खेलना होगा ज़्यादा। कल भी 8 बजे के बाद ही हम लोग घर आए, क्योंकि खेल रही थी, 2 दिन के बाद खेले, क्योंकि बारिश हो रही थी तो खेलना नहीं हो रहा था दोस्तों के साथ में। तो आज तो फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो बच्चों की कल छुट्टी रहती है यहाँ। तो कोशिश है कि कर सकें, नहीं हो पाया तो मैं व्लॉग को बीच में ही स्टॉप करूँगी। तो चलिए अब करते हैं इस वाले केक को पैकिंग, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट। अच्छा, 1 बाय 1 पिक करने आ रही होंगी, तो भाई बच्चा हमारा आ गया स्कूल से। 1 बाय 1 करा रहे होंगे एक्टिविटी, हैं? उसका हो अच्छा, ओके। चलो मैं इधर से तुम्हारा बैग में सामान अलग करें, ट्रेसिंग करके कलर, हाँ करेंगे, खाना खाने के बाद करना। लो पानी मैंने पिया था कि रोड़ा ही थोड़ा सा सबसे पहले इनका काम ये डब्बा चेक किया जाता है। यार तो सब तूने सब्जी क्यों नहीं खाई, तू इतना बेटा तेरी ना, तो लगा दूँ मैं किसी दिन, चल बाद में करना। देख लो फिर खाना बनाए, क्योंकि मम्मा को लगी भूखी जोर से। चलो हाँ मैच, हाँ चलो पहले ही चेंज करो, आ जाओ, बैग रख रही हूँ, चल आजा। और आज ना फुल स्लीव्स पहन ले, बहुत ठंडक हो रही है। नो फ्रॉक नहीं, फ्रॉक हर टाइम। You can wear your blue full sleeves. Yes, I don't want to listen. No, कपड़े पे तेरी मर्जी से बस चले, है ना? ये हाल है इनका, मतलब You can wear red one. इतने सारे हैं,
मेहर फ्रॉक में ठंड लगेगी, बात मान जा। देख मैं तेरे को मैचिंग बताऊं एक सुंदर सी। इधर आ। तो भाई 3 टी-शर्ट फुल निकालनी, पता नहीं क्या पहनेंगे। और नोज कंटिन्यू 1 महीने से इनकी नोज सुड़ 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 ठीक नहीं हो रही। देखो विच वन यू वांट टू वियर। कम ना, कीप द बुक साइड। होमवर्क तो फिर हो जाएगा, पास से रख। हाँ रख दे साइड में। आ बेटा पहले देख ले। ये देख गमले पे मेरा पजामा उड़ के आ गया है। एक तो ये हवा चैन नहीं लेने देती यहाँ कपड़ों को। ये देख पिंक फ्लावर निकला है। अच्छा चलो बदलो कपड़े, प्रेमानंद जी आने वाले होंगे, मैं ऑन करूँ क्या? क्या आया था बुक का? हाँ वो देना नहीं था मैम को, घर पे ही रखना था। चल आजा। नहीं डायरी में से मैम ने बोला था डायरी में से निकाल लीजिएगा। इधर बन रही है रोटी, उधर प्रेमानंद जी और लाडो लगा रही है हमारे प्यारे से भगवान जी को भोग। हाँ सीधे रखो, कटोरी को सीधा रखो, अच्छे से रख के भोग लगा के आ जाओ। तब तक मैं मैट बिछाती हूँ और खाना लगाते हैं फिर। बहुत समझा रहे हैं पर इन्होंने पहन ली फुल स्लीव्स की टी-शर्ट क्योंकि मौसम ठंडा है और नाक सारा दिन सुट क्या खांसी या अच्छू चलता रहता है इनका। और प्रेमानंद जी को देखते देखते ही खाना खाना होता है। उसके बाद ये करती है अपना होमवर्क। भाई जय हो प्रेमानंद महाराज जी की। हाँ प्रभु। खा रहा है जल्दी खाना, मेरी मम्मा को भूख लगी है। तू और तेरा लाला ना धीरे धीरे ही खाते हो दोनों जने। जा ले आ। हाँ कोई नहीं मैं ठीक कर दूंगी, जा ले आ। तो वो है ना बिग है ना, बिग पजामा है ये। हाँ, ले आओ। जय श्री राधे। आ जाओ। हाँ जी पापा नहीं खिलाया, वो मिर्ची लग जाती। चल कोई बात नहीं, आ जा किचन में रख दे आराम से। स्पाइसी वाला पसंद है? ठीक है स्पाइसी वाला पापा लाएंगे तो स्पाइसी वाला दे दूँगी, ठीक है। वहाँ ऊपर रखो, सब्जी डालूँ और, ठीक है। तो भाई केक इन्होंने मांगा, अभी तो केक खा रहे हैं, बाद खाएंगे खाना और फिर करेंगे बाद में क्योंकि खाने की प्लेट लगी हुई है पीछे हम दोनों की। और खाना खा के जाएंगे सोने के लिए क्योंकि बहुत अब आ रही है नींद और बच्चों सवाई और पी की भूख। चल ले आऊँ प्लेट, दोनों को लगेगी। रियाज नो नहीं करना ये हाल है भाई धुले हुए कपड़े पहनकर। नो ओए ओए बस बस हो गया इनफ 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 इनफ। हे हाय गंदे, हे डॉगी शूशू करते उठ। गंदे बच्चे, मम्मा डांटेगी भी देखेगी तो। उठ तू भी मेहर। चलो वॉक ही करो, जाकर खेलो, खेलना है तो, नहीं तो प्ले एरिया में चलो 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 वहाँ चलो। तो फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? हाँ अद्दू आ गई अद्दू आ गई। चलो चलो आ जाओ। तो भाई नीचे आए हैं खेलने के लिए। है इधर 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 आजा। तो फिर शाम को जब नीचे से हम लोग आए 8:15 बज चुके थे। उसके बाद खाना वगैरह खा लिया और फिर ये बैठ गई थी स्लैब पर। इन्हें खाना था सौंफ और अपना जो इनकी दादी जी का स्पेशल चूरन है वो, और पापा के साथ समय बिताना था। भाई पापा ज़रा से फ्री दिख जाएं, जिन्हें मौका चाहिए उनके साथ लाड लटाने का। बिल्कुल बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बेटियां पापा की ज़्यादा लाडली होती हैं। माँ के साथ तो सारा दिन सिर खपाइयाँ होती हैं लेकिन पापा से इतनी डांट नहीं पड़ती है। और इधर जो अंकुर हैं वो बना रहे थे दालचीनी और इलायची वाला
जो पानी है वो कभी कभी बनाते हैं, तो मैं कहती हूँ मुझे भी दे दो, बड़ा अच्छा लगता है पीना। तो मैंने कहा तुम उतर जाओ, कहती नहीं मैं बैठी हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा दूर रह के ही बैठना, ज़्यादा हिलना डुलना मत करना। और उधर से चल रही थी एलेक्सा, तो वो एलेक्सा पे भी क्या चलता है, एलेक्सा पे भी भजन ही चलते हैं, गाने तो इसे नहीं इतना पता। और पापा कूट रहे थे इलायची, मतलब वो इतना दम लगा के उसको कूटने की बेचारी वो भी कहती होगी भाई इतना दम ना लगाओ। और यहाँ पर ये, और मैं भी रिलैक्स थी कि चलो अगले दिन शनिवार है, टेंशन नहीं है सुलाने की कि सो, और सुबह के काम की भागम भाग की सुकून से, मतलब होगा सभी काम समय पर ही होगा, लेकिन दिमागी रूप से मतलब जो भागम भाग रहती है वो नहीं होगी। तो ये मस्त होकर अपने भजन सुन रही थी और एंजॉय कर रही थी। ये इसी तरीके से चलता रहता है। और कभी कभी तो हमारे साथ ये होता है कि एलेक्सा हमारी रात भर नहीं कहेंगे, लेट चलती रहती है, क्योंकि मुझे और मेहर को सुनते हुए सोना बहुत पसंद है, और अंकुर जब लेट नाइट सोते हैं तो फिर वो ऑफ़ कर देते हैं। तो इसको मैं कह रही थी कि नीचे उतर जा, अब ज़्यादा एक्साइटेड होगी तो पता चला खुद ही लुढ़क पुढ़क गई नीचे। लेकिन पूरा एंजॉय हो रहा था कि भाई मम्मी भी पास में खड़ी हैं और पापा तो बिल्कुल ही पास में हैं। तो ऐसा ही रहता है वीकेंड। और आज का दिन तो था ही इतना भागम भाग वाला। बच्चों के लिए केक बनाया, शाम को उनको दिया तो सबको पसंद आ गया। यही है कि उनके लिए कुछ बनाओ और इन्हें भी पसंद आया। और ये कह रही थी कि मेरे लिए रखा है ना आपने, मतलब दिन में खाया था एक स्लाइस, फिर नीचे दोस्तों के लिए लेके गई तो कहती मैं इसमें से एक स्लाइस दूंगी। मैंने कहा तुम्हारे लिए रखा है, दोस्तों को उनका खाने देना। और रात में भी पूछती है कि मैं केक खाऊंगी जब नीचे से आई। तो मैंने कहा पहले खाना खा लो, खाना खाने के बाद। तो इन्होंने थोड़ा सा स्लाइस अपना जो था वो हाफ़ स्लाइस खाया और हाफ़ रख दिया कि कल मैं इसे खा लूँगी। और अभी मुझसे कह रही थी कि मुझे अपना फ़ोन दो, मैं आपकी वीडियो बनाऊँगी। मैंने कहा मैं नहीं दूँगी तुम्हें फ़ोन हाथ में। तो इन्होंने ले लिया कि मम्मा मुझे फ़ोन दो। तो मैंने कहा मेरी वीडियो क्या बनाओगी, मुझे तो काम करना है। कि अच्छा आप काम कर लो, मैं आपकी और पापा की वीडियो बना लूँगी। तो बस इनका यही चलता रहता है कि फ़ोन हाथ में मिल जाए। और यहाँ चल रही थी हमारी वैष्णो देवी की, माता रानी की आरती, जो कि मेरे ख्याल से लास्ट नवरात्र जो अप्रैल में पड़े थे तब हमने लगाई थी सुबह के समय पर। तो अभी इनको एकदम अचानक से याद आ गया कि वो लगा कर दीजिए। तो अभी आरती वहाँ पे भजन हो रहे थे माता की भेंटें। और ये सारा जो भी है ये इनके हाथ में फ़ोन था। तो जो भी इन्होंने कैप्चर करा है वो कुछ इस तरीके से, मुझे नहीं पता, मैंने बस जस्ट रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू करना किया। और पापा को देख रही थी, कभी ऊपर जहाँ मन आ रहा था। और ये फ्लैश लाइट चल रही थी तो उसके आगे इनके हाथ चल रहे थे। इन्हें खुद के अपने हाथ पैर देखना, बच्चे को कहते हैं ना बहुत मज़ा आता है। तो ये इस तरीके से कैमरा जो है हमारा घूम रहा था। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। आगे बढ़ना है आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही, और बढ़ना ज़रूरी है और हम बढ़ेंगे ही। धन्यवाद। राधे राधे, शुभ रात्रि आप सभी को।